जो कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित होने के लिए और मानव जी का स्वागत करने के लिए देखिए, एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए ना। मानवर जी का स्वागत करने के लिए है ब्रह्म सिंह अध्यक्ष भटकल विधानसभा से। साथियों, मैं सर्वप्रथम इनेलो से आए हुए हमारे बीच माननीय नरेंद्र अत्री जी एडवोकेट से निवेदन करूंगा, जो इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं, वो आए और अपने विचार इस गठबंधन के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विजय की लहर हमें दिखाई दे रही है उसके बारे में हमें अवगत कराएं। आदर और सम्मान के योग प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी श्री भारती जी, इंडियन नेशनल लोकदल के जिला प्रधान भाई देवेंद्र चौहान जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रधान रतिराम चौहान जी, मंच पर उपस्थित दोनों पार्टियों के नेतागण, मेरे युवा साथी, माताएं बहनों, जैसा कि हमें सबको पता है कि आज हम बहन मायावती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। हमारी मनोकामना है कि वो शतायु हो, लंबा जीवन उनको मिले और वो समाज की सेवा करती रहे जैसे कर रही है। बाकी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें दो ही बातें सिखाई हैं या बताई हैं कि आने वाले जो ये 2009 का लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का सीएम बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। के अंदर बहुत समय से कार्यरत है और नारी शक्तियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे आज के मुख्य अतिथि और हरियाणा के दिलों की धड़कन और बहन मायावती के कहा जाए कि वो सिपाही जिसने हरियाणा के अंदर आज बीएसपी को लोगों के दिलों में धड़कना सिखाया है। प्रकाश भारती जी का यहाँ आने पर, फरीदाबाद की पावन धरती पे आने पर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोनों पार्टियों के हमारे साथीगण, वरिष्ठ नेतागण और बुजुर्ग साथियों और युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको मेरी राम राम। आज हम यहाँ बहन मायावती का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उस महिला का जिसने अपने समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसी महिला का जन्मदिन मनाने के लिए हम सब अपने आप को बहुत ही गर्वित और अच्छा महसूस करते हैं कि आज हम सब क्या, पूरा देश आज एक हो उनका जन्मदिन मना रहा है।
साथियों, ऐसी महिला का जन्मदिन मनाने के लिए, जैसे मुझसे पूर्व सभी साथियों ने कहा कि 2019 में आइए, ये जो भाई बहन का गठबंधन हुआ है ना इनेलो और बीएसपी का, इस पे ऐसी मोहर ठोक दें कि 2019 हम इनेलो और बीएसपी के नाम कर जाए। बहन मायावती अगर देश की प्रधानमंत्री बने तो ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम बने। पर ये तभी मुमकिन है अगर हम दिन रात एक कर भूल जाए अपनी भूख प्यास, भूल जाए हम दिन रात और सिर्फ इसी मकसद पे लग जाए कि हाँ हमें इस बार अपनी सरकार लानी है और हम लाकर ही रहेंगे। तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले। हमें जागना होगा। सरकार तो आएगी, पर तब आएगी जब हम लोग एक होकर गुड़ और कहते शक्कर और घी एक हो जाए। इनेलो और बीएसपी के कार्यकर्ताओं को ऐसे गुड़ शक्कर एक होकर हर गली में, हर मोहल्ले में ऐसे पहुंच जाना है कि हर मुंह पे सिर्फ, हर जुबान पे एक ही नाम हो कि आने वाली सरकारें जो है देश में मायावती जी और हरियाणा में चौटाला जी, इस तरह से हर जुबान पर हाथी और चश्मे का नाम आप याद दिला दो कि लोगों को बाकी सब भूल जाए। हमें तो दूसरों की बात ही नहीं करनी, कांग्रेस ने क्या किया या बीजेपी क्या कर रही है ये तो सब लोगों को पता है। कांग्रेस से पहले लोग परेशान थे और बीजेपी से आज परेशान है, तो उनकी तो बात ही क्या करनी जिनसे लोग परेशान है। अगर हमें बात करनी है तो सिर्फ हाथी और चश्मे की करनी है। तो साथियों, आज के बाद एक ही मकसद के साथ कि आज उनके जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये कामना करती हूँ कि आने वाले समय में अगले साल जब हम जन्मदिन मनाएं तो देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती का मनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज्यादा समय ना लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर से उनके जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जय भीम, जय इनेलो, जय भारत। और ये शुभकामनाएं जब पूरी होगी कि जब 2019 में हम कसम खाएं कि अपना जो एक कीमती वोट है 2019 में, चाहे वो चश्मे का निशान हो या हाथी का निशान हो, हमने अपना एक एक वोट इस गठबंधन को देना है। किसी के बहकाने में नहीं आना, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो, किसी भी पार्टी का जिसको टिकट मिले, हमने उसके साथ होना है, एक साथ होकर के जब भी बहन जी 2019 में प्रधानमंत्री बनेंगी। और रही बात आज तक जो टाइम गुजरा है, हमारे प्रभारी साहब एक शेर कहते हैं जो कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, जब बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय में सबसे छोटी कम उम्र की मुख्यमंत्री बनी थी। और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने ये कहा था कि ये आज एक भारतवर्ष के प्रजातंत्र के अंदर एक अचंभा है। और वो अचंभा हमारे सामने खड़े हुए, किताब में हाथ लिए हुए मान्यवर भीमराव अंबेडकर जी के हाथ में है, जिस अचंभे की बात भारतवर्ष के अंदर होती है। मान्यवर भीमराव जी ने जो संविधान लिखा था उसके अंदर 2 लाइनें कही थी जो सबसे महत्वपूर्ण है, सामाजिक समानता और समाज के अंदर सम्मान। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर काशीराम जी ने एक सपना देखा और 2001 के अंदर मान्यवर काशीराम जी ने बहन मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया। 2003 के अंदर बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी की कमान संभाली और 4 बार उत्तर प्रदेश, जो कि इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां की आबादी है 22 करोड़ का प्रतिनिधित्व बड़ी कुशलता से किया। मैं समझता हूं समय की कमी है, मैं और ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपसे कहूंगा, और वो ये है कि बहन जी बुद्ध धर्म के अंदर विश्वास करती हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जिस दिन भारतवर्ष के अंदर मेरा प्रधानमंत्री बनने के लिए माहौल होगा, मैं उसी टाइम पे बौद्ध धर्म के लिए अपनाऊंगी। बहुजन समाज पार्टी के वीरों और वीरांगनाओं, जब लोहा गर्म होता है तो चोट मारी जाती है।
अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। आज देश के अंदर लोहा गर्म है और हम सब ने मिलकर के उसके ऊपर चोट मारनी है। और चोट क्या मारनी है कि 2019 के अंदर जो बहन जी ने कहा है कि मैं वो धर्म जब अपनाऊंगी जब मैं देश की प्रधानमंत्री होंगी, आओ इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। 2019 के अंदर बहन जी के सपना पूरा करें, मान्यवर काशीराम जी का सपना पूरा करें और भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा करें कि जब वो देश की प्रधानमंत्री होंगी और एक नया धर्म यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाएंगी। आपने मेरे को समय दिया, थोड़ा ज्यादा समय लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मान्यवर थोड़ा समय लग गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सबने समय दिया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। साथियों, बहुत सी बात मेरे से पहले हमारे सभी नेतागण ने रखी है। एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। साथियों, जैसे कर्नल साहब कह रहे थे, इससे अच्छा वक्त नहीं है। आपके पास समय को पहचानो। आज आपकी बहन मायावती देश की प्रधानमंत्री बनने से इससे अच्छा और कोई समय 2019 से अच्छा नहीं आएगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर हम वास्तव में उनके जन्मदिन को आज यहाँ मना रहे हैं तो ये प्रण भी लेके जाएं कि 2019 में बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और इसके लिए सब मिलकर प्रयास करेंगे। साथियों, ये भी मैं आपको एहसास कराना चाहता हूं कि चाहे कोई भी पार्टी कुछ भी कह रही है, लेकिन अगर कल्याण हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी और प्रदेश में इनेलो और बसपा का गठबंधन सभी का कल्याण कर सकता है। यही विश्वास आप सबको दिलाना है, तभी हमारी सरकारें होंगी और जब ही हमारा राज होगा और सामाजिक समानता का जो सपना बाबा साहब का है वो पूरा होगा। बसपा इनेलो गठबंधन, बसपा इनेलो गठबंधन। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि सभी वक्ताओं ने आपको बारी बारी हर चीज बता दी और रिपीट करने के लिए वही दो शब्द हैं। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप अपना बूथ, अपना घर, अपना इलाका, अपनी कॉलोनी, अपना क्षेत्र, हर आदमी यहाँ से पढ़ ले। लेकिन मुझे पड़ोसी वाले भाई से ये कहना है, भाई इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है और आप इस सरकार में साझेदार हो जाओ। आप ना बहन जी के हाथ मजबूत करो, देश का प्रधानमंत्री बहन जी को बनाओ, क्योंकि बहन जी एक ऐसी नेता है जो सर्वजन हिताय सर्वजन चुकाए। हर आदमी का भला, हर इंसान का भला अगर कोई पार्टी कर सकती है देश में तो बहुजन समाज पार्टी है, अन्यथा और कोई है नहीं। क्योंकि 50 साल तो कांग्रेस ने धीरे धीरे हमारा खून चूस लिया। उसके बाद एक ऐसी सरकार आई बहुत झूठी जिसका नाम बीजेपी, उसने तो आधे 5 साल में सारा खून चूस लिया। तो भाई अब हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। मैं आप लोगों से ये हाथ खड़े करके वचन चाहता हूं कि आप देश में 2019 में बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओगे? भाई हाथ खड़े करके। हाँ, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। आपको आश्वासन दिलाते हैं, आज बहन जी की कसम खा करके 63वां जन्मदिन है, हम कसम खा के विश्वास दिलाते हैं कि जब भी आपका आदेश आएगा बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बना करके और हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार बना करके हम आपकी ताल में ताल मिला करके आपके एक आवाज पर ये हाथी का बटन दबा करके और चश्मा का बटन दबा करके आपकी सरकार बनाने के लिए फरीदाबाद की जनता पीछे नहीं रहेगी। और मैं अनुरोध करता हूं आप लोगों से, आज इस जन्मदिन के मौके पर आप सारे कसम खा के